न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धीरे धीरे लोकतंत्र नष्ट कर रही है भाजपा। भाजपा सत्ता के नशे में चूर। प्रियंका जनता और मुद्दों से भटकी। केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। जया ट्रेस का आया बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धीरे धीरे लोकतंत्र नष्ट कर रही है भाजपा। माड़ा और सोलापुर सीट पर प्रत्याशित के नामों पर चर्चा के लिए बैठक सोलापुर में हुई, जिसमें शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में धीरे धीरे लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया है। जिसमें पवार सोलापुर जिले में अकलपुच में पत्रकारों से बात करते थे, जहां वह मांडा और सोलापुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी के नामों पर चर्चा करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिता पाटिल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी नहीं चाहते कि विपक्षों से कोई भी निवर्चित हो। जहां पवार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर मौजूदगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिखाई जाती है, जिसमें मोदी धीरे धीरे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। किसी भी लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी की तरह विपक्ष की बराबरी का महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा यह उनके घोषणा पत्र पर टिप्पणी करने के लिए उचित समय नहीं है। हालांकि वादे करना भाजपा की विशेषता है। उन्होंने कहा कि यह बैठक मांडा और सोलापुर लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए हुई, जिससे कांग्रेस नेता सुनील कुमार शिंदे, विजयसंत मोहिते पाटिल और अन्य प्रतिष्ठित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि धैर्यशील मांडा से लड़े चुनाव विपक्षी मोहित पाटिल के धचिंत धैर्य मोहित पाटिल ने इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और उनके रांका एमसी में शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर पवार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि धैर्यधर मांडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़े। उनके पार्टी में शामिल करने के बारे में फैसला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में लिखा जाएगा। सोलापुर और मांडा सीट के बारे में एक संसदीय बैठक 16 अप्रैल को होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सत्ता के नशे में चूर। प्रियंका जनता और मुद्दों से भटक गई। जयपुर में भाजपा सत्ता के नशे में एक कदर चूर है और यह देश की जनता और उनके मुद्दे से भटक गई। प्रियंका गांधी वाड़ा ने जलौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा है कि कई बार सत्ता का नशा इतना चढ़ जाता है कि लोग सच्चाई बनाने की नहीं है। इंसान घिर जाता है, उसके आसपास के लोगों उससे डरने लगते हैं। अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं और असलियत नहीं बताते, इसलिए इंसान जनता से कट जाता है। यही हाल भाजपा का है। वह भी देश की जनता और उनके मुद्दों से कट चुकी है। वहाँ का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आगामी लोकसभा चुनाव में जलौर से कांग्रेस उम्मीदवारी वैभवता गहलोत में समर्थक में जनसभा को संबोधित करते कहा है। राजस्थान के जलौर में रविवार को चुनावी सभा के दौरान महिला ने विमर्शित प्रियंका गांधी वार्ड भड़की बातें कर रहे भाजपा आपका ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ कर रही है। बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी भड़की बातें हो रही है। भाजपा वाले कभी अपनी झूठी विरासत दिखाते हैं तो कभी शेखे की बलारत दिखाते हैं, कभी मांस मच्छी की बात कहते हैं। लेकिन इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है? पूरी मीडिया में, टीवी में आप फोन खोलने तो फोन पर आपको यही दिखाई देता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, सब कुछ बहुत कुशल मंगल चल रहा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? ऐसा कहते हुए प्रियंका गांधी ने अपना साधा निशाना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। जॉय ट्रेन का बड़ा बयान। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय जॉय ट्रेन ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र वर्तमान में एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो कि केवल निकृष्टता की हरियाली लहरा रहा है। इस समस्या के बाल के केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा विपक्ष की आवाज की दबाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में लोकसभा चुनाव धांधली लोगों को बता रहे हैं कि ट्रेस ने कहा है कि 5 साल पहले लेखिका अनुराधा राय ने 2019 के लोकसभा चुनाव को फेरारी कार और कुछ साइकिल के बीच प्रतिशोधित बताया था। उन्होंने कहा है कि यह बात बताने से भी लागू होती है। आज इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि हम जाने पाए कि फरवरी के घोसपेट क्षेत्र का इधर भरा हुआ क्या मसला है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजेंद्र राय कांग्रेस की प्रतीका साइकिल को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। प्रेस के इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा है कि वह लोकतंत्र तरीके से जनता का संदेश प्राप्त कर रही है और यह कहना है कि उनका प्रशासन निकृष्ट है।
पश्चाताप और एकाग्रता। भाजपा के प्रदेश प्रमुख बालूर मराडी ने कहा है कि केवल ऐसे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गलत कामों में शामिल थे, जैसे कि झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेलियम में जने और अंतरराष्ट्रीय ट्रेन ने भारतीय सरकारियों के लिए रखा था और 4 दशकों से अधिक उस समय देश का झामुआ भी हो चुका था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।